नगरपालिका परिषद नागदा की साधारण सभा में परिषद अध्यक्षता संतोष ओपी गहलोत और वार्ड 1 के पार्षद उषा सिसोदिया ने विवाह हो गया, जिसमें इस्तीफा देने की बात कही है। नागदा नगरपालिका परिषद द्वारा पीआईसी की साधारण बैठक आहूत की गई। साधारण सभा में कांग्रेस बीजेपी के पार्षद पीआईसी सदस्य मौजूद रहे। नागदा नगरपालिका परिषद के पार्षदों ने लोहा भ्रष्टाचार एवं अन्य भ्रष्टाचारों की परत उतारना शुरू की। परिषद के अध्यक्ष व परिषद के अधिकारियों ने बातों को नजरअंदाज कर एजेंडे की बिंदुओं पर बात करने को कहा। इतना ही नहीं, नगर परिषद अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने यहां तक पार्षद को कहा, मर्यादा में रहें, बोलना मुझे भी आता है, मैं दुनिया चलाती हूं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के पार्षद ने बाहर का रास्ता पकड़ लिया और बैठक का बहिष्कार कर दिया। और नगरपालिका के सीएमओ से विधायक तेज बहादुर चौहान ने पूछा कि क्या अब कोई नियम है जिसमें इस बैठक को हम सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा सके। सीएमओ ने कहा कि बैठक को अगली दिनांक में कर सकते हैं, पुनः सबको आमंत्रित किया जाए। वार्ड क्रमांक 1 की पार्षद उषा सिसोदिया ने कहा, मुझे नहीं पता मेरा पीआईसी में क्या काम है, किस पर सदस्य हूं मैं। वार्ड क्रमांक 1 की पार्षद उषा सिसोदिया ने कहा कि मुझे यही नहीं पता कि मैं किस पद पर पीआईसी सदस्य हूं, आप मेरे इस्तीफा लीजिए और साइन कीजिए। विरोध नहीं था, वो हमारी पार्टी के जो हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनको ये अवगत कराना था कि जो अनियमितता प्रशासन के द्वारा जो यहाँ के जो अधिकारी है, इंजीनियर है, कर्मचारी है या अन्य जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके द्वारा जो अनियमितता की जा रही है, उसके लिए हम आपको नगर पालिका अध्यक्ष जी को हमने विशेष सत्र बुलाने के लिए निवेदन भी किया और आगे कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन किया था और उन्होंने वहाँ से कहा भी सही कि आप विशेष सत्र बुलाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पर नगर पालिका में भंगार चोरी का एक बहुत बड़ा मामला आया था। जब परिषद बनी थी उसके शायद 2 या 3 महीने के बाद में ही वहाँ पर मेन बस स्टैंड के ऊपर जो हमारी नगर पालिका है वहीं पर एक गोडाउन है। गोडाउन के अंदर हमारे पास जितना भी स्पेयर पार्ट्स निकलता है, जो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर है, तांबा है या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो हम वहाँ पर रखते हैं और वहाँ से वो चीज़ चोरी हो जाती है और चोरी भी इस मात्रा में होती है कि पूरा गोडाउन ही खाली हो जाता है। अब इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति बीच बाजार में से अगर कोई चीज़ निकाल के ले जाएगा तो वो कैमरों में भी आया होगा या नगर पालिका के कैमरे हैं या जो पुलिस प्रशासन द्वारा कैमरे लगाए गए हैं या एनीथिंग जो भी व्यवस्थाओं से या उसकी छानबीन हम बड़ी अच्छी तरीके से करा सकते थे, मगर उसको सिर्फ ये एक फ़ोन लगाया गया थाने में कि साहब हमारे यहाँ चोरी हो गई है और कंप्लेन करके उस मामले को दबा दिया। जब मैंने उसके संज्ञान लिया थाने जा कर के कि साहब ये हमारे यहाँ चोरी हुई थी, आपने इसमें क्या कार्रवाई की? बोले साहब आपके यहाँ के सीएमओ साहब हमारे साथ में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे फुटेज वगैरह मांगी तो उन्होंने दी नहीं। अगर वो कॉपरेट करते हैं तो ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अन्यथा हम कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने सीएमओ साहब से जाके बोला कि यार हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी भंगार की चोरी हो गई है, राजस्व की हानि हो रही है और आप इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? कल नगर परिषद के कक्ष के अंदर एक 12 पार्षदों द्वारा विरोध जताया गया, किस तरह का विरोध था ये? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के आशीर्वाददाताओं को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, विरोध क्यों हो रहा, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परिसर को हमने एक चाय पी के बनाया है, पार्षद ने अध्यक्ष को चुना है और निस्वार्थ भाव से जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उस रीति नीति के अनुरूप हमने अध्यक्ष को चुना है, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हम 12 लोगों को उस परिसर को वॉकआउट करना पड़ा। पहली चीज़ देखिए, विरोध कब होता है कि जब कहीं तानाशाही होती है या फिर हमसे बड़े जो लोग हैं वो हमारी बात को कहीं सुनी अनसुनी कर देते हैं। मैं आता हूँ विषय पे। आउटसोर्स की जब भर्ती हुई थी, आउटसोर्स का जब टेंडर लगा था, परिसर में इस आउटसोर्स को लाया गया था, तब उस परिसर में हमने ये स्पष्टीकरण करा था कि आप इस आउटसोर्स को नियम अनुसार करें। आप जो करने जा रहे हो उसमें अनियमितता है।
पब्लिक हम पर हंसेगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। 125 लोग की आउटसोर्स में भर्ती कराई, और उस आउटसोर्स को अगर आप आरटीआई के तहत निकालेंगे तो जाने कितनी अनियमितता उसमें पाई जाएगी। जैसे कि 125 लोगों को तनख्वाह नगर पालिका के द्वारा दी जाती है,